भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करना, क्योंकि जब भगवान जीव पर अनुग्रह करते हैं तब भगवान अपने भक्तों को अपनी कथाएं दे देते हैं। तो हम सब लोग बड़भागी हैं जो इस पवित्र पंडाल में बैठकर के भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में रहकर के गोविंद की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल हम सभी लोगों ने माँ भगवती सती के पावन चरित्र को श्रवण किया कि किस प्रकार से माँ सती ने अपने पिता के यहाँ यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन जब वही सती हिमालय की पुत्री बनकर के आई पार्वती के रूप में, तब उनका विवाह भगवान शिव के साथ पुनः हुआ। तो ऐसे करुणा सिंधु भगवान शिव का चरित्र हम सब लोगों ने श्रवण किया। मनु महाराज की 3 पुत्रियों की कथा आप लोगों ने सुनी, लेकिन मनु महाराज के जो 2 पुत्र हैं, आज मनु महाराज के पुत्रों की कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। मनु महाराज के जो बड़े पुत्र हैं उत्तानपाद, उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तया रुचि प्रेयसी गत्य नेत्राय स्तुतो ध्रुवा। उत्तानपाद के 2 रानियां हैं सुनीति और सुरुचि। देखिए, हम सब जीव जब मां के गर्भ में रहते हैं तब उत्तानपाद बन करके रहते हैं। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जब जीव मां के गर्भ में है तो हमारे पैर ऊपर की तरफ होते हैं और सिर नीचे होता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भी कथाएं हैं उन कथाओं में हम अपने आप को बिठा करके देखें, क्योंकि यह कथा किसी और दूसरे उत्तानपाद की नहीं है, ये हमारी और आपकी कथाएं हैं। कहीं ना कहीं हम इन कथाओं में बैठे हुए हैं। ऐसी इस जीव की 2 पत्नियां हैं, एक बुद्धि और एक मनमानी। लेकिन कल्याण किससे होता है? जीव का उद्धार किससे होता है? जीव का कल्याण होता है सुनीति से। उत्तानपाद के 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि, लेकिन यदि उत्तानपाद का कल्याण हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव से हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति सुनीति के मार्ग पर चलता है, शास्त्रों की सम्मति के अनुसार चलता है, महापुरुषों की बताई हुई वाणी पर चलता है, तो उसके फलस्वरूप उनके यहाँ ध्रुव जैसी संतान पैदा होती है, ध्रुव जैसा ज्ञान होता है। तभी बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं
कि कथाओं में बच्चों को लेकर के जरूर आए। अपने मन में ये ना सोचे कि बच्चे वहां जाकर के ऊधम करेंगे, शोर मचाएंगे। उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बच्चों का स्वभाव है, लेकिन कोई ना कोई बात उनके जीवन में जरूर पड़ेगी, उनके कामों में श्रवण होकर के उनके हृदय में उतर जाएगी। सुनीति संत महापुरुषों की बताई हुई नीति पर चलती है, लेकिन दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि अपनी मनमानी करती है, लेकिन उत्तानपाद ने सुनीति का त्याग कर दिया और सुरुचि को स्वीकार कर लिया। सुनीति को अपने महल से गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बना करके दे दी और सुनीति उसी में रह करके अपने जीवन की यात्रा को जी रही है। सुरुचि जो मनमानी थी, वह अपने मन के ढंग से जैसा उसको आता वैसा आचरण करती। सुरुचि के एक संतान हुई, उसका नाम है उत्तम। सुनीति के भी एक संतान हुई जिसका नाम है ध्रुव। ध्रुव जी ने अपनी मां से पूछा, मां मेरे पिता कौन है? सुनीति ने कभी अपने पुत्र को पिता के बारे में नहीं बताया कि पुत्र, जब कभी शुभ अवसर आएगा मैं जरूर बताऊंगी तेरा पिता कौन है। लेकिन एक दिन ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते उत्तम के महल में चले गए। उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठा था। उत्तानपाद को पता है कि मेरा पुत्र है। उत्तानपाद ने ध्रुव को इशारे से अपनी ओर बुलाया। छोटा सा निर्मल जीव, छोटा सा बच्चा दौड़ करके राजा की गोद में चढ़ गया। इस दृश्य को सुरुचि मां ने देखा। जब सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़ करके उत्तानपाद की गोद से उसको उतार दिया और कहने लगी, अरे बेटा, यदि तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना होगा, मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। अब तुम इस शरीर से इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। छोटे से ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, मां मैं इस सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ सकता? कहती है, पुत्र तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसके लिए तुम्हें उपाय करना पड़ेगा। वह उपाय है कि तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण गर्भे त्वां साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनं। अरे ध्रुव, यदि तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखता है तो सबसे पहले तुझे जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या कर। जब तेरी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तब उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म स्वरूचि के गर्भ से हो। देखिए, इन शब्दों ने भगवान और भक्त का अपमान कर दिया, क्योंकि भक्त का तो अपमान कर ही रही है, अपने गर्भ को भगवान से ऊंचा बता रही है कि पहले तपस्या कर भगवान मिलेंगे और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तब वरदान मांगना।
तो इन शब्दों में भगवान का अपमान कर दिया, भक्त का अपमान कर दिया। उससे पहले इस सिंहासन पर बैठने का तुझे अधिकार नहीं है। छोटे से बच्चे को डांट करके स्वरूप जी ने भगा दिया। रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपनी माँ सुनीति के पास आए। सुनीति माँ ने दौड़ करके अपने पुत्र ध्रुव को अंत में भर लिया कि बेटा तू क्यों रोता है। ध्रुव जी कहते कि माँ उसने मुझे अभागन का पुत्र कहा, तुझे दुर्भाग्य कहा, मुझे दुर्भाग्य का बेटा कहा। मां सुनीति कहती है पुत्र जैसे मैं तेरी मां हूं वैसे सुरुचि भी तेरी मां है। मुझ में और तेरी सौतेली मां में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि सुनीति संत महापुरुषों की नीति पर चलती है। अपने मुख से एक भी शब्द स्वरची के लिए नहीं बोला। पुत्र तू मुझसे बार बार पूछता था कि मेरा पिता कौन है। अरे जिस पिता के बारे में मैं आज तक ठीक से तुझे परिचय नहीं दे पाई, लेकिन तेरी सौतेली मां ने ऐसे पिता का परिचय दिया है, चूक मत जाना बेटा। अरे उस पिता की कृपा से तुम्हारे पिता इस राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इस गद्दी पर बैठे हैं। यदि वह परम पिता परमात्मा प्रसन्न हो गया तो तुम्हें ऐसी चीज प्रदान करेंगे कि तुम जीवन में सोच भी नहीं सकते। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मां वो भगवान कहां पर है, कहां मिलते हैं, कैसे हैं। 5 वर्ष की अवस्था का बालक मां से भगवान के बारे में पूछ रहा है। मां सुनीति कहती है पुत्र उस परमात्मा की सत्ता हर एक जगह विराजमान है। कण कण में जहां तक दृष्टि जाती है, दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत, जो कुछ हमें दिखाई देता है सब उस परमात्मा का विविध रूप है, सबकी में उसकी सत्ता विद्यमान है। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो परमात्मा सर्वत्र है, सभी जगह उसकी सत्ता विद्यमान है, लेकिन प्रेम से प्रकट होए में जाना, वो परमात्मा प्रेम से प्रकट हो जाता है। उसे कहीं पर आना जाना नहीं मिलता। जहां तुम्हारी निष्ठा, जहां तुम्हारा प्रेम जिससे भी जुड़ गया वो परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाता है। ऐसा कहकर के जब मां सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को कहा, ध्रुव ने अपनी मां को प्रणाम किया और सीधे जंगल की तरफ चल दिए। कहते हैं जब कोई सच्चा जीव भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जब चलता है तब उसको उसके जीवन में सद्गुरु प्राप्त होते हैं। सतगुरुदेव की खोज नहीं करनी पड़ती, सतगुरुदेव स्वतः मिलते हैं।
आजकल तो हम लोगों ने एक निर्णय किया है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। लेकिन हम गुरुदेव की क्या परीक्षा लेंगे? क्या हमें इतनी सामर्थ्य है जो हम किसी संत महापुरुष की परीक्षा ले लें? अरे संत तो भगवान की कृपा से मिलते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं मिलता, क्योंकि संत दर्शन बड़ा दुर्लभ है। नय्यम मया तीर्थानि न देवा वृक्षिला मया ते गुणंतरकालेन दर्शना देव साधना। अरे हम जब तीर्थों का दर्शन करते हैं, हरिद्वार प्रयाग जाते हैं, काशी जी जाते हैं, कुरुक्षेत्र जाते हैं, श्रीधाम वृंदावन जाते हैं, ये जो धामों का दर्शन है ये तो हमें पता नहीं किस काल में आकर के पुण्य प्राप्त कराएगा। लेकिन जिस समय संत महापुरुषों के दर्शन हो जाए उस समय सारे तीर्थों के दर्शन उसी समय जीव को प्राप्त हो जाते हैं। कि नय्यम मयानि तीर्थानि न देवा वृक्षिला मया। आप देवताओं के दर्शन करने के लिए जाइए, लेकिन अनंत काल बीतने पर, समय बीतने पर उनका फल मिलता है। लेकिन संत का दर्शन करने से तुरंत फल मिलता है। लेकिन संत भी ऐसे नहीं मिलते, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संतों का दर्शन, संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। स्तुतिदारा और लक्ष्मी पापी क्यों घर हो, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। देखिए, एक सच्चा पुत्र होना ये पापी के घर भी हो सकता है। आगे की कथा आप श्रवण करोगे, हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर बैरी, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये हो सकता है, संभव है। बहुत धन एक पापी के घर में भी हो सकता है, जो दिन रात चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, पापाचार करते हैं, उनके घर में भी बहुत धन हो सकता है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंधुओं कि संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुए। ये बड़े दुर्लभ हैं संतों को मिलना, संतों के मुख से भगवान की कथा मिलना, ये दोनों बड़े दुर्लभ हैं। जिस दिन आपको ये दोनों मिल जाए उस दिन आपको अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि आज ना जाकर मैंने कौन से पुण्य किए जो संतों के दर्शन मिले और दर्शन के साथ साथ उनकी वाणी सुनने को मिली, उनकी वाणी से भगवान की कथा सुनने को मिली। ये एक नहीं कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाकर के ऐसा पवित्र संजोग बनता है। आज ध्रुव जी महाराज चल पड़े जंगल की तरफ कि मैंने भगवान की आराधना करनी है, भगवान को प्राप्त करना है। सौतेली माँ के अपशब्दों से उनका हृदय जल रहा था। धन्य है 5 वर्षीय ये क्षत्रिय बच्चा कि जो हठ पूर्वक भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चल पड़ा। श्री नारद जी महाराज ने देखा ये छोटा सा बच्चा भगवान को प्राप्त करने के लिए घर से निकल गया, लेकिन इस बच्चे का मैं वैराग्य तो देखूं, क्योंकि वैराग्य हमें और आपको भी चढ़ता है, लेकिन वो वैराग्य मरकट के समान होता है, बंदर के समान होता है। जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर चला जाता है
उसी प्रकार से हमारा और आपका वैराग्य है। मन में आया कि संसार में कुछ भी नहीं, ये सब घर गृहस्थी में कुछ भी नहीं रखा, छोड़ करके श्री राम वृंदावन चले, भजन करेंगे, तो अपने घर से भजन करने के लिए चले और चलते चलते घर की याद आ रही है, पुत्र की पत्नी की, पोते नाते की। फिर मन में विचार करते हैं कि मुझे उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए, वापस लौट आते हैं, तो ये वैराग्य नहीं होता। ध्रुव जी महाराज के वैराग्य को जानने के लिए श्री नारद जी महाराज ध्रुव जी से बोले, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? जब ध्रुव जी ने एक संत को देखा तो ध्रुव जी महाराज अपनी मां के साथ सत्संग में जाते, सत्संग में सुनते कि कोई संत मिले तो उनको लेकर के प्रणाम करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को देखा और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने मन में विचार किया कि बच्चे ने प्रथम श्रेणी पास कर ली, लेकिन मैं जरा इसका परीक्षण तो करूं, ये कैसा है। कहा, पुत्र तुम इस जंगल में क्यों आए हो? 5 वर्ष की अवस्था के बालक ने कहा, महात्मन मैं क्या बताऊं, मैं इस जंगल में भगवान को ढूंढ रहा हूं कि भगवान कहां मिलेंगे। नारद जी कहते हैं, पुत्र ऐसी क्या बात हो गई जो इस छोटी सी अवस्था में तुम भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े? ध्रुव जी ने सौतेली मां की बात सारी चीजों की क्यों बता दी? क्योंकि बच्चों का हृदय एकदम निर्मल होता है, शुद्ध होता है, उनमें कोई कपट नहीं होता। जैसा वो देखते हैं सुनते हैं वैसा ही आकर के बता देते हैं कि आज मैंने ऐसा देखा, आज मैंने ऐसा सुना। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को सब कुछ बता दिया। नारद जी कहते, पुत्र अरे अपने से बड़ों की बातों पर कभी नाराज नहीं होते, और जिस जंगल में तुम भगवान को ढूंढ रहे हो यहाँ भगवान नहीं रहते, यहाँ पे बब्बर शेर रहता है, किसी दिन नाश्ता कर जाएगा, लौट जाएगा उनको। नारद जी महाराज ने उस बच्चे को दिव्य ज्ञान भी दिया, लेकिन ध्रुव जी कहते हैं कि गुरुदेव जो आप मुझे ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, पर लेकिन आपका उपदेश अमृत के समान है, लेकिन इस समय मेरा जो हृदय है वो सौतेली मां के वचनों से इतना छिद्रपण हो गया है, इतने छेद हो गए हैं कि आपका ज्ञान मेरे हृदय में टिक नहीं रहा। अब तो आप कृपा करके यह बताएं कि वो भगवान कैसे मिलेगा। नारद जी महाराज ने ध्रुव को अधिकारी जाना कि मेरे शिष्य बनने लायक है। फिर तो नारद जी महाराज ने द्वादश साक्षात मंत्र को नारद जी को प्रदान, ध्रुव जी को प्रदान कर दिया। द्वादश साक्षात मंत्र का जब कान में मंत्र दिया तो कहा, पुत्र तुम इस मंत्र का जाप करो। वह द्वादश साक्षात मंत्र क्या है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को नारद जी ने ध्रुव जी को दिया और कहा, बेटा यहाँ से सीधे तुम मधुपुरी चले जाओ, वहां जाकर के भगवान का भजन करो। ध्रुव जी महाराज ने संत नारद के चरणों में प्रणाम किया और सीधे मधुबन में आए। मधुबन में आकर के यमुना के किनारे एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू कर दिया और ऐसे व्रत का नियम लिया कि ध्रुव जी महाराज
धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते, केवल भगवान के मंत्र का जाप करते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का निरंतर जाप चल रहा है। 5 वर्ष का बालक 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, दिन रात भगवान का भजन कर रहा है। जब थोड़ी सी चेतना आई तो 3 दिन में गंगा जी का जल पी लिया, यमुना जी के जल का पान कर लिया, सूखे पत्तों को खा लिया और खाकर के फिर साधना में बैठ गए। फिर 6 दिन तक जप किया, 6 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। ऐसे कर करके ध्रुव जी महाराज ने धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ाया। हमें ध्रुव जी महाराज के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है। बहुत लोग नवरात्रि के व्रत करते हैं कि कथाएं सुनी भावुक हो गए कि उस महापुरुष ने लौंग खाकर के 9 व्रत किए, तो हमने भी भावुकता में आकर के नवरात्रियों में ऐसा संकल्प लिया कि हम 9 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन ऐसा ये दृढ़ नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ाओ। पहले 1 दिन अन्न छोड़ो, फिर 2 दिन छोड़ो, फिर 3 दिन छोड़ो। ऐसे ऐसे करके अपनी तपस्याओं को बढ़ाओगे तो एक दिन वह आ जाएगा कि आप 9 दिन क्या 18 दिन तक भूखे रह सकते हो। लेकिन एकदम से यह सब नहीं हो सकता। ये सब क्रियाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ा रहे हैं और ऐसी साधना बढ़ाई कि पहले तो दिनों के हिसाब से खाते, अब तो 1 महीने में 1 बार खाते हैं। फिर दूसरे महीने और तपस्या कठिन कर दी, 2 महीने के बाद 1 बार खा रहे हैं। लेकिन तीसरे महीने में ऐसे प्राणायाम चढ़ाया, ऐसा भगवान का ध्यान किया कि अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के अपने हृदय में परमात्मा की झांकी का दर्शन करते हुए उन्होंने अपने नेत्र बंद करके 5 महीने तक कुछ भी नहीं खाया। उस बच्चे की ऐसी तपस्या देख करके देवताओं की श्वास रुक गई, देवताओं को श्वास लेने में दिक्कत होने लगी। उन्होंने जाकर के भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे, हमारी प्राण वायु रुक गई। भगवान कहते हैं देवताओं तुम घबराओ मत, इस समय मेरा भक्त ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी लीन हो गई है कि उसको अपने शरीर का और बाहर की वस्तुओं का कुछ भी ध्यान नहीं है। देवता कहते हैं प्रभु कुछ कृपा करें हमारे ऊपर। तब भगवान कहते हैं देवताओं मैं आज ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहा, मैं आज ध्रुव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। भगवान ने गरुड़ पर बैठ करके अपने पीतांबर को ओढ़ करके मंद मंद मुस्कुराते चतुर्भुज में ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके बैठे खड़े हैं। तो भगवान ने मन में विचार किया कि मेरी झांकी जिसके हृदय में है, उस झांकी को मैं अदृश्य कर दूं। यदि वह झांकी चली जाएगी तो ये आंख खोल करके मेरा दर्शन करेगा। भगवान ने ध्रुव जी के मन में जो उनके हृदय में झांकी जो थी उसको अदृश्य कर दिया और हड़बड़ा करके जैसे ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली तो सामने चतुर्भुज भगवान को देखा और देख करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। और मन में विचार करते ध्रुव जी महाराज कि मैंने अपनी माँ से सब कुछ पूछा, संत नारद से सब कुछ पूछा, लेकिन यह तो पूछना ही भूल गया
कि जब भगवान की मुझे प्राप्ति हो जाएगी तो भगवान की स्तुति कैसे करूं, उनके नाम का उच्चारण कैसे करूं, मुझे क्या करूं, ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे। लेकिन अंतर्यामी भगवान सब कुछ जानते हैं कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अरे भगवान की कृपा तो गूंगे को भी वाचाल बना देती है। जिसने जीवन भर ना बोला हो, यदि भगवान की कृपा हो जाए तो वह गूंगा भी बोल उठता है। जिस लंगड़े से पहाड़ चढ़े नहीं जाते, भगवान की कृपा हो जाती तो वह लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। ये भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। भगवान ने तुरंत अपना दिव्य शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल से लगाया, उनके गाल से लगाया, और जैसे ही उनके शंख का ध्रुव जी ने स्पर्श किया, उनकी बुद्धि में वेद वेदांत प्रकट हो गए और हाथ जोड़ करके दिव्य भगवान की स्तुति करने लगा। योऽन्ता प्रविष्ट मम वाचमिमामृतोका संजीवयत्वखिलशक्तिधरा सुधाम्ना अन्यस्ते हस्ते चरणश्रवणत्वगादे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। योऽन्तः प्रविष्ट मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, कि आपने मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी जो बुद्धि सोई हुई थी, आपने उस बुद्धि को जगा दिया। कि संजीव यत्वखिलशक्तिधरा सुधाम्ना, हे प्रभु, इस सारी सृष्टि में तो केवल आप ही तो विराजमान हैं, और अन्यस्य हस्त चरण श्रवणत्वगादे, जो जीव आपको छोड़कर के भूत प्रेतों की सिद्धियां करते हैं, उनको आपकी कृपा का अनुभव नहीं होता, उनको आपकी कृपा के बारे में नहीं पता। लेकिन प्रभु, मैं एक अबोध बच्चा आपको क्या दे सकता हूं? जो भी मैं इस टूटी हुई वाणी से जो भी आपका स्तवन कर रहा हूं, आपकी स्तुति कर रहा हूं कि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, हे महापुरुष, हे योगीश्वर, मेरी टूटी हुई वाणी से मेरा स्तवन स्वीकार करो, मेरी स्तुति को स्वीकार करो। भगवान प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी को अपने हृदय से लगा लिया। ध्रुव जी से भगवान कहते हैं, पुत्र, तुम मुझसे वरदान मांगो, क्योंकि जब मैं किसी जीव को दर्शन देता हूं तो उसके बदले उस जीव को कुछ ना कुछ जरूर देता हूं। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन मन में सौतेली मां के जो वचन थे वे घूम रहे थे कि सिंहासन की कामना से ध्रुव जी महाराज ने भगवान का तप किया है। तो भगवान कहते हैं, ध्रुव, तुम 36,000 वर्ष तक अपने पिता की गद्दी पर बैठकर के राज करोगे। जब आपके 36,000 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तब इस धराधाम को त्याग करके तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी, तुम मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे। भगवान इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी को ऐसे लगा जैसे आज मेरी बुद्धि का किसी ने हरण कर लिया।
यदि मैं भगवान की तपस्या के लिए, तप करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए निकलता तो मुझे पिता का सिंहासन नहीं मिलता, स्वयं भगवान मिल जाते, उनकी भक्ति मिल जाती। ध्रुव जी महाराज पछता रहे हैं कि मैंने क्या सिंहासन के लिए तप किया, लेकिन प्रभु ने वचन दिया है मुझे भगवत प्राप्ति होगी। जब ध्रुव जी महाराज अपने राज्य की तरफ आने लगे, जब ध्रुव जी महाराज के पिता को पता चला कि ध्रुव ने भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवत प्राप्ति की है, अब तो दौड़ पड़ा अपने पुत्र ध्रुव से मिलने के लिए। जिन मां के वचनों ने ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति कराई, वह सौतेली मां सुरुचि आज ध्रुव से मिलने के लिए दौड़ रही है। और जिस मां की कृपा से, जिस मां के आचरण से ध्रुव जी का जो हृदय निर्मल था, ऐसी सुनीति मां अपने पुत्र के स्वागत के लिए जा रही है। सभी ने ध्रुव जी का आलिंगन किया। उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राज सिंहासन पर बिठाया, अभिषेक किया और उसी समय ध्रुव को राज दे करके और भगवान का भजन करने के लिए चला गया। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज किया और एक समय संध्या वंदन से निवृत्त होकर के अपने राज्य की तरफ जा रहे थे। उसी समय दिव्य भगवान का दिव्य विमान प्रकट हुआ। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। जब भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए तो ध्रुव जी महाराज से बोले, प्रभु अब आपके 36,000 वर्ष पूर्ण हो गए, अब आप भगवान के धाम को चलिए। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैं जरा भगवान के दर्शन करके आता हूं। लेकिन पार्षद कहते हैं अब दर्शन नहीं, अब आप चलिए। तो जैसे ध्रुव जी महाराज उस विमान में बैठने के लिए तैयार हुए, उसी समय मृत्युदेव प्रकट हो गए और हाथ जोड़ करके ध्रुव जी से कहते हैं, हे महाराज जरा तुम मेरी ओर देखो, ये मृत्यु लोक है, मेरा स्पर्श किए बिना कोई यहां से जा नहीं सकता। ध्रुव जी महाराज ने कहा, हे मृत्युदेव आप यहां आइए, और विमान के पास बिठाया और ध्रुव जी महाराज ने कि मृत्योर्मूर्धन्यं पदं दत्त्वा ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के पैर पर, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में जा बैठे। बंधुओं, भक्ति में बह सकती है जो मृत्यु को भी झुकना पड़ता है। ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे, विमान उड़ने लगा, लेकिन बैठे बैठे मन में विचार करते हैं कि जिन मां के आचरणों से मैंने भगवत प्राप्ति की, मैं उस मां सुनीति को यहीं छोड़ करके जा रहा हूं। तो भगवान के पार्षदों ने पूछा, ध्रुव तुम्हारा ये मुंह लटका हुआ क्यों है? ध्रुव जी कहते हैं, क्या बताऊं, जिस मां के आचरणों से मैंने ध्रुवलोक प्राप्त किया है, उस मां को मैं वहीं छोड़ करके जा रहा हूं। भगवान के पार्षद कहते हैं, पुत्र जिस घर में तुम्हारे जैसे भक्त जन्म लेते हैं, उस घर, उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तुम जरा अपनी आंख उठा करके देखो, जो आगे की तरफ विमान जा रहा है, जो आपके विमान के आगे आगे जो विमान चल रहा है, उस विमान में आपकी मां बैठ करके जा रही है। कि ध्रुव सगिलानी जपऊ हरि नाम, ध्रुव सगिलानी
विजय प्राप्त कर ली। बंधुओं, बहुत से लोगों ने इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, लेकिन मृत्यु को कोई जीत नहीं पाया। लेकिन जिसने भगवान की भक्ति करी, उन्होंने इस मृत्यु को भी जीत लिया। आपने कथा प्रसंग सुने होंगे, मीराबाई, उनका शरीर आज तक नहीं मिला। वो शरीर के साथ भगवान द्वारकाधीश में प्रवेश कर गए। चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान में प्रवेश कर गए। नरसिंह जी महाराज अपनी सामली आसेट में प्रवेश कर गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं बंधुओं। लेकिन ध्रुव की चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भाग्यवता निहा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा। भैया, सबसे पहले तो ये मानव शरीर मिलना दुर्लभ है। सबसे पहले इस मनुष्य शरीर का मिलना दुर्लभ, और इससे भी बड़ा दुर्लभ है भगवान की भक्ति करना, संत दर्शन करना। फिर क्या करें कि कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से, बचपन से हम सभी लोग भगवान की आराधना करें। लोग कहते भैया कि भजन करने का समय बचपना नहीं होता, युवा अवस्था नहीं होती, बुढ़ापे में जाकर के भजन करेंगे। लेकिन बुढ़ापे में जाकर के भजन नहीं होता। अरे जब बीज आपने जैसा बोया है, वो वृद्ध अवस्था तक वैसा ही बना रहेगा। दिन रात जिसका आपने प्रयास किया है, चित्त में वही वृत्तियां घूमती रहेंगी। अरे वृद्ध अवस्था में ये शरीर साथ नहीं देता, मुख में से दांत निकल गए, कानों की शक्ति कमजोर पड़ गई। राम राम कहोगे तो आम आम निकलेगा, क्योंकि मुंह में एक भी दांत नहीं है। भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से जब से आपको ज्ञान हो जाए यह सब कुछ भगवान का है, मैं भगवान का हूं, उसी समय से आप भगवान के भजन में लीन हो जाओ। हमारे यहाँ भक्तों का, माताओं का उदाहरण है कि माताओं ने अपने बच्चों को भगवान का भक्त बना दिया। माता जैसे आचरण अपने बच्चे में डाल देती है, बचपन से जो आचरण आपने अपने बच्चे में डाले होंगे, बच्चा जीवन पर्यंत वही करेगा। ऐसी अनेक माताएं हुई, आपने इतिहास सुना होगा अथवा पढ़ा होगा कि मदालसा माँ का नाम सुना होगा। मदालसा राजघराने की थी और राजघराने में उनकी शादी हुई। उनकी 4 संतान हुई। तो जो भी संतान होती उनको गोद में लेकर के मां मदालसा कहती कि शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी, अरे जीव तुम शुद्ध हो, मुक्त हो, ब्रह्म हो, तुम्हें भगवान की माया व्याप्त नहीं करेगी, तुम भगवान का भजन करो। राजघराने में रहकर के भी मां मदालसा ने अपने 4 बच्चों को भगवान का भक्त बना दिया। राजा ने आकर के मदालसा से कहा कि देवी तुम ठीक नहीं कर रही, इतना बड़ा राज्य, इस राज्य को कौन चलाएगा? तुमने मेरे 3 पुत्रों को वन में भेज दिया भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन इस छोटे बच्चे को तो मत भेजो। कम से कम एक पुत्र को तो राज करना चाहिए। लेकिन मां मदालसा ने अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दी।
बच्चों, ये जो जन्म मिला है, ये मनुष्य शरीर मिला है, ये केवल भगवान के भजन के लिए मिला है। हम भगवान का भजन नहीं करते। भगवान का भजन 4 लोग करते हैं। कौन? आप अभी सुन रहे हैं कि जब तक अपने परिवार के लोग, बंधु लोग, जब तक आपको अपशब्द ना करें, जब तक आपकी निंदा ना करें, अपने घर गृहस्थी से दुखी होकर के, तब उस जीव को भगवान की याद आती है कि मैंने इन बच्चों को पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया। आज वही बच्चे मुझे किस तरीके से डांट रहे हैं। मैंने इनके मन मूत्र को धोकर के इनको शुद्ध बनाया। आज ये बच्चे कहते हैं कि तुमने हमें क्या ही किया, हमारे लिए क्या कर्म किया। ऐसे भक्त हुए। जब तक विभीषण जी महाराज लंका में रहे और भगवान का भजन करते, लेकिन भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं की। कब करी? कि जब तक रावण ने उनको लात नहीं मारी। जैसे ही रावण ने विभीषण को लात मारी, वे भगवान की शरण में आ गए, भगवान का भजन करने लगे। तो पहले भक्त भगवान का वह भजन करते हैं जो अपनी गृह गृहस्थी से दुखी हो जाते हैं। अपने बच्चे उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं। उन बच्चों के शब्दों को सुनकर के वैराग्य चढ़ जाता है। मेरा ये नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल है, मेरे तो भगवान है। फिर जीव भगवान का भजन करता है। दूसरे कौन से लोग होते हैं? दूसरे वह लोग होते हैं जिनको किसी की बात बड़ी ठेस लग गई हो। जैसे ध्रुव जी महाराज को सौतेली मां के बचनों ने भगवान की तरफ मोड़ दिया। तो कोई व्यक्ति ऐसी बात यदि हमारे जीवन में कर दे, तो उस व्यक्ति को उसी समय भगवान की याद आती है। तीसरे वह लोग होते हैं जो मां के गर्भ में ही, जब मां भगवत भजन करती है, चिंतन करती है, जब वह शिशु संसार में आता है, तो जो मां ने गर्भ में अपने बच्चे के लिए भजन किया है, वह जन्म लेते भगवान का भजन करता है, उसका कल्याण हो जाता है। जैसे प्रहलाद जी महाराज को गर्भ में ही सारे वेद वेदांत कंठस्थ हो गए थे, भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल गया था। तो ऐसे कयाधु नंदन प्रहलाद हैं। चौथे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनको ना किसी ने लात मारी, ना किसी ने बात मारी, ना किसी ने अपशब्द कहा, ना उनकी मां ने बैठकर के कभी सत्संग सुना। ऐसे वह जीव होते हैं केवल अपने द्वारा आत्मघात होने के कारण, आत्म कल्याण करने के बाद भगवान का भजन करते हैं कि मेरा कैसे कल्याण होगा। जीवन से तत्व जिज्ञासा, जिस परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है, उस परमात्मा की कैसे प्राप्ति हो। तो सर्वश्रेष्ठ है, उनको कोई नहीं मारता, ना कोई ऐसी बात कहता है, केवल अपने आत्म कल्याण करने के लिए भगवान का भजन करता है। ऐसे संत महापुरुष होते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को आपने देखा होगा कि घर परिवार संपन्न, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करने लगे। तो ध्रुव जी महाराज की चरित्र से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कुमार अवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए। सतगुरु महाराज की संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे,
वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए। महात्मा अंग बड़े धर्मात्मा हैं, भगवान का नित्य भजन करते हैं, लेकिन उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। वह एकदम नास्तिक, भगवान का भजन नहीं करता। देखिए, इस कथा से, महात्मा अंग की कथा से यह ज्ञान प्राप्त होता है। यदि हम भक्ति करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारी संतान भक्ति करें, ये जरूरी नहीं है। महात्मा अंग कितने धर्मात्मा राजा कि भगवान का भजन करते हैं,
और अपनी प्रजा को उत्तम शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन उन्हीं का पुत्र एकदम भगवान का नास्तिक और ऐसे ऐसे कर्म किए कि महात्मा अंग अपने पुत्रों के कर्म को देख करके घर छोड़ करके ही वन में चले गए और अपने राज्य की एक गुफा में जाकर के बैठ गए। लेकिन प्रजा को पता चला कि हमारे राजा नहीं है, वे छोड़ करके चले गए, अब राज सिंहासन पर किसको बिठाएं? तो सभी संत महापुरुषों ने, ब्राह्मणों ने विचार किया कि राजा का जो बेटा है शायद गद्दी पर बैठकर के सुधर जाएगा। जब इस प्रजा का दुख उसे मालूम होगा तो इस प्रजा को सुखी करने का प्रयास करेगा। ऐसा मन में विचार करके सभी ब्राह्मणों ने, संतों ने बैन को राजा बना दिया। जब पूर्ण अधिकार बैन को प्राप्त हुआ तो बैन ने सबसे पहले ढोल नगाड़े बजवाए कि सबको ये ज्ञान करा दो कि आज के बाद कोई भी ब्राह्मण पूजन नहीं करेगा। प्रस्ताव जारी किया कि कोई संतों का दर्शन नहीं करेगा, कोई संतों के यहाँ जाकर के कोई भंडारे नहीं करेगा, कोई कथाएं नहीं सुनेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। राजा बैन ने भगवान के लिए प्रतिबंध लगा दिया, कोई भजन नहीं करेगा। अगर किसी को करना है तो आवश्यक है तो मेरा भजन करे, बैनाय नमः भजन करो, बैनाय स्वाहा हवन करो। जब संत महापुरुषों ने ऐसा सुना तो विचार किया कि बैन को समझाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे सनातन वैदिक धर्म में हमेशा दो गद्दी चली आई है। एक गद्दी है राजगद्दी, जो आजकल राजगद्दी पर हमारे प्रधानमंत्री जी विराजमान हैं, लेकिन दूसरी गद्दी है व्यास गद्दी। तो बिना संत महापुरुषों के, उनकी सलाह के बिना राजा भी हमारे सनातन वैदिक धर्म में कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि संत महापुरुषों से आज्ञा लेनी पड़ती है। तो ये दो गद्दियां हमेशा हमारे सनातन वैदिक धर्म में चली आई हैं। संतों ने समझाया, अरे बहन तुम गलत कर रहे हो, यज्ञ पुरुष भगवान का अनादर कर रहे हो। प्रिय प्रजा कहां जाएगी? लेकिन बैन नहीं माना, मैं संतों को ही उल्टा सीधा बोलने लगा। अरे महात्माओं, जिस भगवान के पीछे आप पागलों की तरह दौड़ते फिरते हो, ध्यान लगाते हो, समाधि लगाते हो, क्या उस परमात्मा को आज तक तुमने देखा है? अरे राजा सभी प्रजा का परमात्मा होता है, देवता होता है। राजा के रोम रोम में भगवान निवास करते, मैं ही तुम्हारा राजा हूं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। संतों को डांटने लगा। अब तो संतों ने कहा इसका कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो जैसे संतों ने हुंकार भरी तो राजा बैन प्राणहीन होकर के गिर पड़ा। संत तो चाहते थे कि राजा बैन सुधर जाए, लेकिन उसको सुधारने के चक्कर में राजा बैन को सिधार दिया, भगवान के धाम को भेज दिया। लेकिन संत महापुरुष राज चला तो सकते हैं, लेकिन राज गद्दी पर बैठ नहीं सकते। अब क्या करें? तो सभी संतों ने, ब्राह्मणों ने मिलकर के राजा बैन की जंघा का मंथन किया। जब उन्होंने मंथन किया तो उस जंघा से एक पुरुष ने जन्म लिया। वह पुरुष एकदम काला विकराल देखने में, तो हाथ जोड़ करके बोला, किम करोसी? अरे महात्माओं में क्या करूं? तो महात्मा लोग कहते हैं कि अगर राज गद्दी पर कोई बैठे तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति बैठे, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये बुद्धिमान है।
तो उसको कहा निषाद। यहाँ से जो निषादों की उत्पत्ति हुई वो बैन की जंघा से हुई। दोबारा संत महापुरुषों ने बैन के हृदय का मंथन किया। जब उसके हृदय का मंथन किया, उनके हृदय से साक्षात भगवान संतों का दुख दूर करने के लिए पृथु रूप में अवतार लिया। बोले पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान ने जब जन्म लिया तो संतों ने जैसे भगवान को देखा, उनके चरणों में भगवान के चरण चिन्हित देखे तो पहचान गए, ये तो हमारे प्यारे प्रभु हैं, हमारी समस्या को दूर करने के लिए आए हैं। तो राजा पृथु ने इस पृथ्वी की व्यवस्था बनाई, क्योंकि ये पृथ्वी समतल नहीं थी, कहीं ना कहीं पहाड़ होते, कहीं गड्ढे होते। राजा पृथु ने इस पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी की व्यवस्थाएं बनाई, नगर गांवों की व्यवस्थाएं बनाई। तो ऐसा करते करते सुंदर व्यवस्थाएं राजा पृथु ने हमें और आपको प्रदान करी। इसलिए इस धरती का नाम पृथु महाराज की कृपा से पृथ्वी पड़ा, क्योंकि पृथु महाराज ने इस पृथ्वी का सबसे पहले उद्धार किया है। क्योंकि जहाँ पर पहाड़ रखने थे उनको उत्तराखंड हिमालय में विराजमान किया, समतल जगह बनाई। यदि समतल जगह नहीं होगी तो अन्न कहाँ से होगा? जब अन्न नहीं होगी तो प्रजा जीवित कैसे बचेगी? लेकिन एक दिन अपनी प्रजा को संबोधन करते, अरे मेरी प्रिय प्यारी प्रजाओं, तुम्हारा कर्तव्य है कि राजा को कर दो। ऐसा अपनी प्रजा को संबोधन करते। सारी प्रजा पृथु महाराज के राज्य में सुखी थी। लेकिन एक बार पृथु महाराज के यहाँ ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनको देखकर के राजा पृथु प्रसन्न हो गया और कहा, भगवान कि मुझे भगवान के विषय में ज्ञान दीजिए। तो 4 ऋषि कुमारों ने भगवान का दिव्य उपदेश दिया। उपदेश को सुनकर के राजा पृथु प्रसन्न हो गए और बोले कि प्राणाधारा सुतान ब्रह्मन ग्रहस्थ सपरेक्षदा राज्यं बलं महीकोशः इति सर्वं निवेदितम्। हे ऋषि कुमारों, जो आपने भगवान का दिव्य उपदेश दिया है उसके बदले मैं आपको क्या दूं? मैं उसके बदले अपने प्राण को दे दूं, अपनी स्त्री बंधु बांधव आपको दान कर दूं। राज्यम बलम महीकोशः इति सर्वम निवेदितम। जहां तक मेरा राज्यकोश है वह भी आपके ज्ञान के सामने तुच्छ है। शनकादि प्रसन्न हो गए, प्रभु तुम बड़े धर्मात्मा हो, तुम्हारे जो वचन है वो धर्म से संयुक्त है कि संत महापुरुषों में कितनी श्रद्धा रखते हो। आगे चल करके इसी वंश में महाराज प्रियव्रत मनु महाराज के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत राजा ने एक बार मन में विचार किया कि ये रात्रि क्यों हो जाती है, ये रात क्यों होती है। कि बहुत से जीव रात में सो करके अपनी आयु का छीन कर देते हैं। तो उन्होंने अपने तेज से ऐसा दिव्य विमान तैयार किया, ऐसा रथ तैयार किया कि उसमें से उस रथ से ऐसी दिव्य ज्योति निकल रही थी कि वह रथ जहां भी जाता वहां प्रकाश कर देता। तो उस रथ में बैठ करके प्रियव्रत राजा ने इस पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं करी।
7 परिक्रमाएं 7 दिन में करी तो 7 दिन तक उन्होंने रात्रि नहीं होने दी, दिन बना रहा। लेकिन पिता माँ ब्रह्मा ने प्रकट होकर के प्रियव्रत को रोका कि पुत्र ये गलत कर रहे हो, प्रकृति की कोई भी वस्तु गलत नहीं है, उसका उपयोग करना आना चाहिए। अरे रात का अपना महत्व है, दिन का अपना महत्व है। जहाँ रात्रि में विषयी लोग भोग करते हैं और उसी रात्रि में संयमी लोग महापुरुष बैठ करके एकांत में भगवान का भजन करते हैं। रात्रि की अपनी उपयोगिता है, दिन की अपनी उपयोगिता है। ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार से राजा प्रियव्रत को समझाया तो मान गए और दुराग्रह छोड़ करके भगवान का भजन करने लगे। इसी वंश में आगे चल करके भगवान ऋषभदेव होते, जहां से जैन धर्म का प्रचलन होता है, जैन धर्म का विस्तार होता है। ऋषभ भगवान पहले इस भारतवर्ष का नाम अजनाब खंड था, लेकिन ऋषभ भगवान के 100 पुत्र हैं। 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े हैं भरत जी महाराज, उनको राज सिंहासन सौंप करके ऋषभ देव जी भगवान का भजन करने के लिए चले गए। भरत जी महाराज ने इस राजगद्दी को संभाला, लेकिन जब आयु पूर्ण होने को आई तो भरत जी महाराज ने भी राज्य का त्याग कर दिया और गंडकी नदी के किनारे जाकर के भगवान का भजन करने लगे। लेकिन एक दिन भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे रहे थे कि उसी समय को एक गर्भवती हिरणी आई जल पीने के लिए, और उसी समय एक सिंह ने गर्जना कर दी। उस हिरणी ने अपने प्राण बचाने के लिए जल में छलांग लगा दी, और जैसे छलांग लगाई तो उसके गर्भ का जो शिशु था उसका जन्म हो गया और हिरणी मर गई। भरत जी महाराज इस दृश्य को देख रहे हैं, यदि मैंने इस बच्चे को नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। दौड़ करके उस बच्चे को भरत जी महाराज ने बचाया और जल से बाहर ले आए। देखिए कि दया करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सात्विक वृत्तियां भी हमारे दुख का कारण बन जाती है, हमारे बंधन का कारण बन जाती है। भरत जी महाराज भजन करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके आए, लेकिन दया यहाँ पर समाप्त हो गई। आपने पानी से उस बच्चे को बचा दिया, लेकिन ध्रुव जी महाराज भरत जी महाराज का चित्त उस मृग सावक में चिपक गया। सोचने लगे मैं अकेला था, अब 2 हो गए। भजन में बैठते तो वह मृग भरत जी महाराज को चाटने लगता, समाधि खुल जाती, डांट देते, दूर जाकर के बैठ जाता, फिर गुस्सा कम हो जाती, फिर वे मृग सावक उनके साथ खेलने लग जाता। भरत जी महाराज का मोह उस मृग के सावक के साथ इतना जुड़ गया कि उसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन एक दिन सजातीय मृग झुंड के साथ वह मृग सावक दौड़ गया। प्रेम दीवाने भरत जी महाराज उस मृग को खोजने लगे, हिरण को ढूंढ रहे हैं जंगल में। अरे मैं कहाँ चला गया, नहीं तो उसका माता हूं, नहीं उसका पिता हूं। अरे इस जंगल में जंगली जानवर उसको खा जाएंगे। प्रेम दीवाने भरत जी महाराज ने मृग सावक का चिंतन किया, चिंतन करते करते अपने देह का त्याग कर दिया।
शास्त्रों का मत है अंत्य यामति साधति। अंतिम क्षणों में आपने जिसका चिंतन किया होगा अगला शरीर आपको वही मिलेगा। भरत जी महाराज को अगला जन्म मृग योनि प्राप्त हुई, लेकिन संस्कार से पूर्व जन्म के मृग योनि को भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार कर ली, लेकिन ज्ञान सब कुछ है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी गुण की कौन गति जो घर घर करत सने। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब एक मृगा के संग में भरत जी महाराज जो भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना राज छोड़कर के जंगल में आए, पर लेकिन मृग शावक में इतना मन जुड़ गया कि अगली योनि उनको मृग की प्राप्त हुई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उस जीव की क्या गति होगी जो घर घर में सने करता फिरता है कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, एक घर को बंद रहे तो दूर दूर करे न कोई। कुत्ते भी दो प्रकार के, एक आवारा एक पालतू। पालतू कुत्ते में यदि आप डंडा भी मार दोगे तो मालिक लड़ने के लिए आ जाएगा। इतने बड़े ठाट महाराज एसियों में कुत्ते घूमते हैं, लेकिन एक आवारा कुत्ता झूठी पत्तल चाट रहा है, कोई भी आता है डंडे मार करके चला जाता है। ऐसे ही जो जीव का मन है वो कुत्ते के समान है, कभी इस डर गया तो इस दर का हो गया, कभी उस डर गया तो उस डर का हो गया। जीव केवल एक दर का बन जाए, एक में अपनी निष्ठा कर ले और वही निष्ठा उसको भगवत प्राप्ति करा देगी। तो मन भी कुत्ते के समान है। पालतू कुत्ता किसी के घर नहीं जाता, जो मालिक देगा वही खाएगा। ऐसे हम भी भगवान के दर के कुत्ते बन जाए कि वो परमात्मा दे तभी हमें भोजन प्राप्त होगा। यदि वो हमें प्रसन्न हो गया तो हमारा परमात्मा हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। अरे वो जीव जंतुओं को भी दे रहा है तो हमें भी देगा। बंधुओं 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसी योनि है जो धन कमाती है, लेकिन अन्य योनि भूखी नहीं मरी, उनको भी भोजन प्राप्त होता है। धन की कामना केवल मनुष्य करता है कि धन मिल जाए, धन मिल जाए। धन इकट्ठा करते करते मर गया, धन की लोभ वृत्ति समाप्त नहीं हुई, क्योंकि ये जो धन है ये तुच्छ है। जब हम परमात्मा को प्राप्त कर देंगे तो वह ऐसी वस्तु प्रदान करता है कि हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहती। अरे हमारा सच्चा हितैषी वही है जो भगवान के भजन में हमारे मन को लगाता हो। और यदि हमारे मन को भगवान में नहीं लगाता हो तो ऐसा कोई भी क्यों ना हो उसका त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् न पते न देवं न सस्यात् न पतेश्च सस्यात् नमो च मे जो हमें मृत्यु के भय से नहीं बचाता वह हमारा गुरु ही क्यों ना हो, उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए।
जो गुरु हमें भगवान की तरफ, भगवान से मिलने की रास्ता न बताता हो, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, बामन भगवान बलि महाराज के सामने खड़े हैं। बलि महाराज ने संकल्प कर दिया, मैं 3 पग धरती आपको देता हूं, आप नाप लीजिए। लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य ने रोका कि पुत्र तुम गलत कर रहे हो, ये बामन नहीं है, ये साक्षात देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। लेकिन बलि बड़े धर्मात्मा, उन्होंने अपने गुरुदेव के वचनों को भी त्याग दिया, अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया कि गुरु गोविंद दो घड़े बलिहारी गुरुदेव की, जिन्हें गोविंद दियो बता। कि बलिहारी उस गुरुदेव की, जिन्हें गुरुदेव ने गोविंद का दर्शन करा दिया, गोविंद के बारे में बता दिया। लेकिन आप तो गुरुदेव कहते हो ये भगवान है, इनको दान मत दो, तुम लुट जाओगे। गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, ये भारतवर्ष का महात्मा है, जितना मांगेगा उतना ही देगा। और यदि ये भगवान है तो मुझे बलि का गौरव है कि जो परमात्मा सबको देता है, वो परमात्मा आज बलि के आगे हाथ पसार कर खड़ा है। गुरुदेव मैंने वचन दिया है, उन वचनों को पूर्ण करने के लिए मेरा सर्वस्व चला जाए, लेकिन मैं इस ब्राह्मण के वचनों को टाल नहीं सकता। तो यहाँ पर बलि महाराज ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। मीराबाई ने अपने स्वजनों का त्याग कर दिया, अपने पति का त्याग कर दिया कि पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता का त्याग कर दिया, क्योंकि जो भगवान के भजन की आज्ञा नहीं देता, हमारा पिता ही क्यों ना हो, उस पिता का त्याग कर देना चाहिए। माता का त्याग किया श्री भरत जी महाराज ने। श्री रामचंद्र भगवान वन में चले गए और जब लंका पर विजय प्राप्त की, लौट करके अयोध्या आए और राज सिंहासन पर जैसे बैठे, उनका अभिषेक हुआ। राम जी ने उठ करके माता कैकेयी के कक्ष में पधारे, मां कैकेयी को प्रणाम किया। मां कैकेयी ने कहा, राम जिस प्रकार से तुम मुझे मां कहते हो, उस प्रकार से भरत मुझे मां नहीं कहता। पुत्र मैंने जीवन में तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज कैकेयी तुमसे मांगती है कि एक बार भरत के मुख से मां कहलवा दे। राम जी उसी समय भरत जी के पास आए और भरत जी से कहा कि भैया भरत, मैं तुझसे कुछ मांगू तो दोगे? भरत जी ने हाथ जोड़कर कि भैया यदि तुम मेरे प्राण मांगोगे, मैं अपने प्राण दे दूंगा, सिवाय एक चीज के। कि वो क्या चीज है भैया? भरत जी कहते हैं, भैया वह चीज है कि मैं कैकेयी को दोबारा मां नहीं कह सकता। जिसने भगवान जैसे भाई को अलग कर दिया इस तुच्छ सिंहासन के लिए। बंधुओं, अयोध्या जो है वो त्याग की भूमि है, वैराग्य की भूमि है। जिस राज्य को, अयोध्या के राज्य को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते
करते हैं। उस अयोध्या का त्याग भरत जी महाराज ने क्षण भर में कर दिया और काशी जो है वो ज्ञान की नगरी है, लेकिन हमारा श्री धाम वृंदावन जो है वो भक्ति की भूमि है, क्योंकि भक्ति आज भी वहां नृत्य करती है कि वृंदावन संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है ब्रज की वसुंधरा, जहाँ पर भक्ति माता ने आज भी नव यौवन होकर के ताता नहीं आकर के ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य कर रही है। धन्य है ऐसी ब्रज की वसुंधरा। अयोध्या जी ज्ञान वैराग्य की भूमि है, काशी ज्ञान की भूमि है, श्रीधाम वृंदावन ब्रज की वसुंधरा भक्ति की भूमि है। भरत जी महाराज ने दोबारा कैकेयी को मां नहीं कहा। तो जो भी हमारे संबंधी भगवान के भजन करने की प्रेरणा नहीं देते, ऐसे संबंधियों का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन जो भगवान से मिलाने की बात करते हो वही हमारे सगे संबंधी हैं। भरत जी महाराज को मृग योनि प्राप्त हुई, लेकिन प्रारब्ध अनुसार मान करके सनई सनई मृग योनि का भी त्याग कर दिया। तीसरा जन्म अंगिरा ऋषि के यहाँ एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। भरत जी महाराज को अपने सारे जन्मों की याद है। एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, पिताजी बड़े वेदज्ञ कर्मकांडी, अपने पुत्रों को कर्मकांड की शिक्षा देते हैं, लेकिन भरत जी महाराज सुन लेते हैं लेकिन बताते कुछ भी नहीं, मौन धारण किए हुए हैं। ऐसे भरत जी महाराज अंगिरा ऋषि के यहाँ जन्म लेकर के वैराग्य की वृत्ति को धारण करते हैं। फिर आगे चलकर के इन्हीं भरत जी महाराज ने राजा रघुगण का कल्याण किया। राजा रघुगण को खगोल भगोल के विषय में बताया। सुखदेव जी कहते परीक्षित 24 नरकों का वर्णन है। जो जीव जैसा कर्म करता है, पाप करता है, तो उसको उस प्रकार से योनियां प्राप्त होती हैं। किस पाप को करने से किस नरक में जाता है, नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और ऐसा सुनाया कि राजा परीक्षित की रूह कांप गई। कहते गुरुदेव, इन नरकों से बचने के लिए कोई उपाय है? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उपाय है। क्या उपाय है? आप लोग भी नोट कर लीजिए। सुखदेव जी उपाय बता रहे हैं। इन नरकों से बचने का उपाय है कि केचित् केवल्यावत्या वासुदेव परायण अगम दुर्वंतिकासेन निहारामिव भास्करा। जैसे सूर्य भगवान के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे जीव जब भगवान की भक्ति करता है, जब वह भगवान में उसका मन लग जाता है, तब इन नरकों से वह जीव बच जाता है और भक्ति करते करते भगवान को प्राप्त करता है। तो परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आज तक भगवान नाम का जप करके किसी जीव का उद्धार हुआ? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन हुआ। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ सुखदेव जी महाराज ने अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल नामक ब्राह्मण वेदज्ञ कर्मकांडी
पूजा पाठ करने वाला, नित्य होम करता, हवन करता, लेकिन एक दिन दुर्दैव से जंगल में समिधा बीनने के लिए गया, लेकिन किसी शूद्र को वेश्या के साथ रत देख लिया, बुद्धि मलिन हो गई। हमेशा के लिए वह अजामिल ब्राह्मण उस वेश्या के साथ चला गया। इस मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मन बड़े धोखेबाज है, क्योंकि मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। इन मन पर बड़े बड़े महापुरुष भी विचार नहीं करते। इन मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अजामिल ब्राह्मण हमेशा के लिए उस वेश्या के साथ चला गया, लेकिन एक दिन उस अजामिल के घर पर कुछ संत पधारे। उस समय अजामिल अपने घर पर नहीं था, उसकी पत्नी घर में है। संतों ने कहा, पुत्री, हम संत लोग श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं और हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, रात्रि हो गई, हमारी कुछ भोजन की व्यवस्था कराओ। लेकिन वह अजामिल की पत्नी बोली, भगवान, आप गलत जगह आ गए, मैं क्या आपको भोजन कराऊं? मेरा आचरण शुद्ध नहीं, मेरे अंदर पवित्रता नहीं। संत तो जीव का कल्याण करते हैं। तो संत ने कहा, पुत्री, यदि तू बना नहीं सकती तो सूखा अन्न दे दे, तो हम सूखे अन्न के टिक्कड़ बना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके उसका पान कर लेंगे। अजामिल की पत्नी ने आटा दे दिया, दाल दे दी। संतों ने उसी का भोग बनाया और भोग बना करके ठाकुर जी के आगे परोस दिया। ठाकुर जी का भोग लगा करके उस प्रसाद को पाया। सुबह हुई, जब संत लोग जाने लगे तो अजामिल की पत्नी ने पूछा, भगवान, आप मेरे घर पर ठहरे हो, कुछ उपदेश करके जाइए। तब संतों ने कहा कि पुत्री, इस बार जो तेरे गर्भ से बच्चा जन्म लेगा, उस बच्चे का नाम नारायण रख देना। कालांतर में अजामिल की पत्नी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम नारायण रखा। अजामिल का मन उस छोटे पुत्र नारायण में इतना लीन हो गया कि जहां भी देखा था कि नारायण इधर आओ, नारायण उधर आओ, मेरे साथ चलो, नारायण मेरे साथ बैठ कर के खाओ, आओ, तो भगवान का भजन करने लगा। नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करने लगा। लेकिन एक दिन अपनी सैया पर लेटा हुआ था, उसी समय यम के दूत उसको पकड़ने के लिए आए। यमदूतों को देखा तो चीख पड़ा, सामने अजामिल का पुत्र घेर रहा है।